हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर समाधान स्टोनो यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और जिनका भी पेपर बढ़िया गया है और वो अपने स्किल का प्रिपरेशन करेंगे। और स्किल के प्रिपरेशन कैसे किया जाता है वो हम आप लोग से शेयर करेंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि देखिए स्किल जो होता है वो बहुत ही एसएससी का नॉर्मली वे में होता है, जो कि अदर स्टेट एग्ज़ाम चाहे अदर एग्ज़ाम होता है स्टूडेंटों का, तो उससे बहुत ही इजी वे में होता है। क्योंकि एसएससी में वो रामधारी खंड 1 और 2 का ही मैटर बोला जाता है और उसको फाइनली बहुत ही इजी वे में जितने भी लड़के हैं वो लिख लेते हैं। और जब बात आता है स्टेट का, तो स्टेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टेट में आपको कभी निबंध से बोल दिया जाएगा और हाई कोर्ट का होगा तो जजमेंट बोला जाता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग एक बार देख लीजिए कि किस प्रकार से स्टेनो लिखा जाता है, कि पेंसिल से बढ़िया होता है या पेन से बढ़िया होता है। हम आप लोग को दोनों तरीका बताएंगे कि कौन सा बढ़िया होगा लिखने में और कौन सा मतलब हार्ड लगता है लिखने में। और जो फ्रेशर हैं, जो स्टूनो अभी अभी सीख रहे हैं, तो उनको तो इसके लिए क्या ही कहा जाए, वो अपना अगर लर्निंग पीरियड में होंगे तो उनको अभी टाइम लगेगा, कम से कम 6 महीना का टाइम लगेगा। और जो टीचर ये बता रहा है ना कि हम 3 महीना में सिखा देंगे, तो वो कुछ नहीं, घास के 3 पात वाला कहानी हो जाएगा आपका। कि घास का 3 पात वाला कहानी जानते हैं, जानबे करते हैं आप लोग, वही कहानी हो जाएगा। ना इधर करिएगा ना उधर करिएगा, और आगे वाला जो तैयारी कर रहे हैं जिसका पेपर है वो भी आपका नहीं निकलेगा। तो ये बात है। तो चलिए हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से स्टोनो बढ़िया तरीका से लिखा जाता है। चलिए तो देखिए आगे देखते हैं। ये मेरा पेन हो गया और ये पेंसिल हो गया और ये नोटबुक हो गया। तो यहाँ पे हमको किस प्रकार से स्टोनो लिखना है, यानी शॉर्टिंग लिखना है कि मेरा इजी वे में लिखा जाए, और जो अगला पेज है उस पर हम कैसे जाते हैं वो भी हम आप लोग को बता देंगे कि कैसे जाते हैं। जो लिखने का एक्चुअल तरीका है वो हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम नोटबुक खोलेंगे, तो मेरा नोटबुक वाले से खुला हुआ है, और इसका जो पेज है उसको पेज को बीच से यहाँ से लाइनिंग कर देंगे। लाइन अप, लाइन काट दिए, या पेंसिल से कीजिए या पेन से कीजिए। तो हम आप लोग को दोनों तरीक़ा से लिख कर दिखा रहे हैं, एक बार पेन से लिख देंगे और एक बार पेंसिल से लिख देंगे। तो चलिए एक स्टोनो का डिक्टेशन ले रहे हैं, जो कि एडिटोरियल होगा। नहीं तो रुकिए, रामधारी वाला लिख कर आपको दिखा रहे हैं, रामधारी वाला किस तरीक़ा का होता है। 1 मिनट। और आप लोग अगर बोलिएगा तो एक हम सीरीज चला देंगे रामधारी का, जो कि लाइव सेशन रहेगा, और वो रात में 8 बजे से स्टार्ट कर देंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बस आप लोग को इतना ही कर दिखा दे रहे हैं कि ट्यूटोरियल कैसे लिखा जाता है। तो 1 मिनट। चलिए तो देखिए पहले पेन से लिख रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए, आजकल एक प्रवृत्ति में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है कि सब जल्दी में होते हैं। हर व्यक्ति अपना काम जल्दी में कर लेना चाहता है, पर वह यह नहीं जानता कि जैसे अन्य बाजियां हैं, ठीक वैसे ही ये जल्दबाजी भी एक बाजी होती है, जिसे शतरंज में चाल कहते हैं। सीधे सरल शब्दों में खेल कर तब
सॉरी पेन से, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हम पेन से यहाँ तक लिखे, और हम पेन से जो लिखे हैं उसको हम एक बार पढ़ रहे हैं, वो आप लोग देख लीजिए। और पेन से जो लिखने का तरीका है, चाहे आप पेन से लिखिए चाहे पेंसिल से लिखिए, वो आप स्टोनो लिखिएगा ना तो थोड़ा आपको बुझाना चाहिए कि हम स्ट्रोक जो बना रहे हैं वो साफ साफ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आजकल एक प्रवृत्ति में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। सब जल्दी में होते हैं, हर व्यक्ति अपना काम जल्दी में कर लेना चाहते हैं, पर वह यह नहीं जानते कि जैसे अन्य बच्चे हैं ठीक वैसे ही ये जल्दीबाजी थी एक बाजी होती है, जल्दीबाजी ही एक बाजी होती है जिसे शतरंज में चाल कहते हैं। इसे एक बार लिख कर दिखा दे रहे हैं। रामधारी वाला जो मीटर होता है, 1 मिनट, ये आ गया मशीन, और ये हो गया मेरा रामधारी वाला। महोदय, मैं रखोड़ी स्टार्ट। देखिए कैसे। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफी आलोचना हुई है, वहां इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें, लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नजर रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उस जैसा कि आप लोग देखें कि हम एक बार पेन से भी लिखें और एक बार पेंसिल से लिखें, और ये रामधारी खंड 1 का है और ये दोनों 80 WPM का है, ठीक है। ये भी 80 WPM का है, ये भी 80 WPM का ही है। और देखिए हम एक बार इसको पढ़ कर सुना दे रहे हैं और एक बार इसको पढ़ कर सुना दे रहे हैं। तो सबसे पहले रामधारी वाला पढ़ रहे हैं और इसको तो पढ़ ही दिए हैं, तो देखिए पढ़ रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय की मांगों महत्व है। मुझे इस बात से खुशी है कि यह अन्य मंत्रालयों की उनकी पिछले साल कामों के बारे में काफी आलोचना हुई है। वहाँ इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया। आमतौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों खासतौर से पड़ोसी देशों
के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हो, हम एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करें, लेकिन इसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देशों की सीमाओं और अखंडताओं की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नजर रखें, क्योंकि आज तक हमारे देशों पर जो संकट आए भी हमारे पड़ोसी से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई, देखिए जैसा कि हमने ये पढ़ा, ये रामधारी खंड 1 का मीटर है और ये एडिटोरियल है। एडिटोरियल तो देखिए ये कैसे लिखा आता है, और रामधारी खंड 1, तो देखिए दोनों में पेन से लिखिएगा, तो देखिए पेन से लिखिएगा तो आपको मोटा पतला का अंदाजा नहीं रहेगा कि कौन सा वर्ड मोटा लिख रहे हैं और कौन सा वर्ड पतला लिख रहे हैं। वहीं आप अगर पेंसिल से लिख रहे हैं तो ये सब मालूम आपको चल जाएगा कि कौन सा वर्ड कैसे लिख रहे हैं। और जैसे देखिए अगर आप बिगनर पूरा बन जाइएगा तो आप एक ही वर्ड को एक ही साथ समेट कर लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ लगभग 10 वर्ड हैं, 10 वर्ड को एक ही वर्ड में समाहित कर लिख दिए हैं। तो आप जितने बिगनर होइएगा उतने ही आप शॉर्ट करते चले जाइएगा, और इसी तरीक़ा से होता है। तो पेंसिल से लिखे हैं, और पेन से लिखने में आपको मोटा पतला का पता नहीं लगेगा, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो है ये पेन से लिखा हुआ है, इसमें मोटा पतला का आपको पता नहीं चलेगा, और जो मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है उसमें आपको मोटा पतला का पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखे हैं पेंसिल से, देखिए आपको दिखे भी किए हैं कि कैसे लिखा जाता है। और देखिए यही तरीका होता है स्टेनो लिखने का, और आपको इसी पेंसिल पे ही स्पीड गेन करना है, नहीं वरना पेन पे नहीं करना है। पेन से कितना लोग जो भी स्टूडेंट अगर नए सीख रहे हैं तो वो पेंसिल से लिखना नहीं चाहते हैं, वो पेन यूज करते हैं, वो गलत तरीका है, वैसे नहीं लिखा जाता है। पेंसिल से ही आपको लिखना है, और पेंसिल से ही स्पीड आपका आएगा। या तो 80 का लिखिए, या 100 का लिखिए, या उससे ऊपर का लिखिए। और ज़्यादातर स्टूडेंट पेंसिल से ही लिखते हैं, और ज़्यादातर 100 तक ही जाते हैं। कितना लोग 100 तक नहीं जाता है, 80 में ही समाहित होकर अपना नौकरी ले लेते हैं और ऐश मौज करते हैं बढ़िया से। तो ये मेरा ये कहने का मतलब है, और आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीक़ा से लिखा जाता है, पेन से लिखने में क्या फ़ायदा है और पेंसिल से लिखने में क्या फ़ायदा है। तो ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।